हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आप लोगों ने 3 सवाल भेजे थे कमेंट में, तो वो सारे डाउट आपके हम क्लियर करेंगे। पहला ये था कि जो उत्तर कुंजी है ऑफिशियल वो कब तक आ रही है। दूसरा ये सवाल आप लोगों का था कि क्या कभी सीबीएसई ने नॉर्मलाइजेशन की बात कही है, कोई पब्लिक नोटिफिकेशन जारी किया है नॉर्मलाइजेशन को लेकर, वो भी आपको प्रूफ दिखाएंगे कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर सीबीएसई ने पब्लिक नोटिफिकेशन जारी करके ये बात कही थी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट था कि जो रिजल्ट है सीटेट का, उसको लेकर भी आधिकारिक तौर पर सीबीएसई ने नोटिफिकेशन जारी करके सूचना पहले से ही छात्रों को दे दी है कि रिजल्ट हम कब तक जारी कर सकते हैं। तो तीनों सवाल आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि कोई भी डाउट आपके मन में रहता है उसके बाद आप कमेंट में पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोग चैनल पे अगर आते हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करिए, क्योंकि उसका पैसा नहीं लगता। वीडियो को लाइक कर दिया करिए जिससे कि और लोगों तक जानकारी पहुंच पाए, और शेयर ना किया हो तो कर दीजिएगा। तो चलिए, आप लोगों ने कर दिया होगा सारी चीजें। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं जो सीबीएसई की उत्तर कुंजी है, आधिकारिक तौर पर ऑफिशियल उत्तर कुंजी, जो कि प्रोविजनल उत्तर कुंजी जिसको बोलते हैं। इस उत्तर कुंजी के बाद छात्रों को अगर कोई शंका होती है, उत्तर कुंजी को चैलेंज करना होता है, तो 4-5 दिन का वक्त मिलता है। जो छात्र पहले से सीटेट देते हैं उनको मालूम होगा, जो नए बच्चे हैं उनको नहीं मालूम होगा। तो सीटेट उत्तर कुंजी जारी होने के बाद आपको चैलेंज करने का वक्त मिलता है। तो उत्तर कुंजी जो है वो इस महीने के लास्ट तक आ जाएगी, क्योंकि जो जुलाई वाला सीटेट हुआ था उसमें उत्तर कुंजी आ गई थी, 17 दिन लगे थे उत्तर कुंजी जारी होने में, लेकिन रिजल्ट अगले 7 दिन में ही जारी हो गया था। तो ऐसे में जो उत्तर कुंजी है इस महीने के आखिरी तक आ जाएगी। उसको लेकर जो आपके मन में डाउट है तो वो आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा। और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन को लेकर आपको एक पब्लिक नोटिस दिखाते हैं, जो कि आधिकारिक तौर पर सीबीएसई ने जारी करके बताया था कि अगर ये एग्जाम सीटेट का कई शिफ्टों में कराया जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन का नियम लागू किया जा सकता है। तो ये पब्लिक नोटिस आपके सामने है, स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। ये पब्लिक नोटिस सीबीएसई ने भेजी थी बहुत पहले। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पब्लिक नोटिस कब की है। ये दिसंबर 2021 में जो परीक्षा हुई थी, 16 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी के बीच ये परीक्षा हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था, यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे होंगे, नीचे फर्दर टू द इंश्योर फेयरनेस द बोर्ड में अडॉप्ट अ स्कोर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस टू अकाउंट फॉर वेरिएशंस इफ एनी इन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर। इसका मतलब सीधा सा सिंपल सा ये है कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इसके अलावा निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड प्रश्न पत्रों के विभिन्न सेटों के कठिनाई स्तर का समाधान करने के लिए स्कोर में सामान्यीकरण प्रक्रिया अपना सकता है। यह सीबीएसई ने कही थी। कब कही थी? जब परीक्षा कई चरणों में होती थी, हम कह सकते हैं कई शिफ्टों में होती थी। तो ये परीक्षा 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक हुई थी और ये ऑनलाइन परीक्षा हुई थी। तब इसने सीबीएसई ने बात कही थी कि परीक्षा जब कई चरणों में होगी, कई शिफ्ट में होगी, तो बच्चों का ध्यान हित नुकसान ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए नॉर्मलाइजेशन का नियम जो है वो लागू किया जा सकता है। तो ये आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हुआ था 2021 में, जब ये परीक्षा ऑनलाइन हुई थी। लेकिन ऑफलाइन में कभी भी नॉर्मलाइजेशन को लेकर कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। कारण ये रहा है कि अभी तक जितनी भी परीक्षाएं सीटेट की हुई हैं ऑफलाइन, वो एक दिन में, वनडे में ही हुई हैं। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि ये परीक्षा 14 और 15 यानी 2 दिन हुई है। तो इस बार नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो नियम है वो लागू किया जा सकता है। अभी तक हो गया नहीं, इसको लेकर कोई भी जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन किया जा सकता है, क्योंकि ये सीबीएसई के ही नोटिफिकेशन में बहुत पहले बताया गया था कि नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है, जो कि आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। दूसरा सवाल आपके रिजल्ट को लेकर था। अब यहाँ पर एक कई बच्चे ऐसे हैं कि उनको क्या लगता है कि कितने अंक बढ़ सकते हैं। आपको बता दें 2021 में जो परीक्षा दिसंबर में हुई थी उसमें हुआ ये था कि जो परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट भी आ गया था। रिजल्ट आने के बाद भी छात्रों के 2-2 3-3 अंक बढ़े थे रिजल्ट आने के बाद, यानी रिवाइज रिजल्ट आया था। तो ये चीजें आप मान के चलिएगा कि जो आपका अगर सामान्यीकरण होता है तो आपको 3 से 5 अंक का फर्क देखने को मिल सकता है 14 और 15 की परीक्षा में। तो इसको लेकर आपको डाउट नहीं रखना है। पहली बात तो ये है कि जो बच्चे कोचिंग संस्थान से, किसी भी कोचिंग से आपने अगर आंसर की मिला ली है और उसके बाद अगर आप पास नहीं हो रहे हैं, 1 अंक 2 अंक 3 अंक से आपको लगता है कि मेरा अंक कम हो रहा है, तो क्या जो ऑफिशियल उत्तर कुंजी आएगी उसमें मेरे अंक घटेंगे या बढ़ेंगे? तो आपको बता दें, आपको ऑफिशियल उत्तर कुंजी का इंतजार करना होगा। एक पिछली बार 2022 में एक परीक्षा हुई थी और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने क्या किया था कि ऑफिशियल उत्तर कुंजी से नहीं मिलाकर कोचिंग वाली उत्तर कुंजियों से मिलाया था। अब कोचिंग उत्तर कुंजी से मिलाने के बाद बच्चों का क्या हुआ, किसी का 80 आ रहा था, किसी का 78 आ रहा था। अब जब ऑफिशियल उत्तर कुंजी आई तो उन्हीं बच्चों के 85 85 84 84 अंक सामने आ गए थे। तो ऐसा नहीं है, जो ऑफिशियल उत्तर कुंजी आती है उसमें बहुत सारे अंक आपका जो है अंतर देखने को मिलता है।
तो आपको ऑफिशियल उत्तर कुंजी का इंतजार करना है। 3 से 5-5 अंक का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो ऐसे में कई ऐसे बच्चे परेशान हो रहे हैं उत्तर कुंजी मिलाकर कि मेरा तो हो नहीं पाया, मेरा इस बार रिजल्ट तो नहीं बनेगा। तो ऐसा नहीं है, आपको भी वेट करना है। अभी आपको इस चीज़ को हाँ, अगर आप 10, 15, 20 अंक का आपको डिफरेंस है तो फिर आपको तैयारी अगले सीटेट की करनी चाहिए, जो 2025 में जुलाई में लगभग होगा। तो ऐसे में जो छात्र इस चीज को पूछ रहे थे नॉर्मलाइजेशन को लेकर, तो वो आपका डाउट क्लियर हो गया है। ये ऑफिशियल तौर पर सीबीएसई ने ही जारी किया था नोटिफिकेशन। अगला जो रिजल्ट को लेकर है सीबीएसई ने वो भी नोटिफिकेशन में बता दिया है। ये आपको दिख रहा होगा, ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो जारी हुआ था दिसंबर की जो परीक्षा हुई थी उससे पहले, यानी दिसंबर परीक्षा में जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी करता है सीबीएसई। इसमें इन्होंने बताया था कि जो आपका रिजल्ट आएगा सीटेट दिसंबर का, वो कब आएगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाई द एंड ऑफ जनवरी 2025 टेंटेटिव, यानी कि यहाँ पे संभावित बताया है कि जो जनवरी के यानी आखिरी अब सप्ताह तक ये रिजल्ट जारी हो जाएगा। लेकिन आपको हम बता देते हैं कि जो जुलाई का रिजल्ट आया था उसमें 1 महीने का भी समय नहीं लगा था। जो इस बार का रिजल्ट भी है उसमें भी 1 महीने से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। आपके रिजल्ट आपकी स्क्रीन पे बहुत जल्द आपको आ जाएंगे देखने को। तो ऐसे में आपको ज़्यादा इंतजार अब नहीं करना होगा। तो रिजल्ट को लेकर ये मानेगा कि 15 जनवरी तक आपको हो सकता है देखने को मिल जाए, और जो उत्तर कुंजी है वो इस महीने के आखिरी तक देखने को मिल जाए। तो ये आपकी जो डाउट थे रिजल्ट को लेकर या फिर आंसर की को लेकर या फिर नॉर्मलाइजेशन को लेकर, तो सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई डाउट आपके मन में है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। दूसरा, कितने अंक बढ़ेंगे, किस चीज़ को लेकर आपके मन में डाउट है, तो ये कितने अंक बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे ये डिपेंड करेगा आपके एग्जाम पेपर पर, और जो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर किस लेवल का था इस पर। सीबीएसई इस पर अगर नॉर्मलाइजेशन लागू करता है तो 3 से 5 अंक का डिफरेंस देखने को मिल सकता है, ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन इस बात को आपको याद रखना है कि जो सीटेट परीक्षा होती है ये क्वालिफाइंग होती है, इससे कोई नौकरी नहीं मिलती है। ये एक पात्रता परीक्षा है। तो जो पात्रता परीक्षा होती है, तो पात्रता परीक्षा में सीबीएसई नॉर्मलाइजेशन लागू करता है नहीं करता, ये सीबीएसई के मोड डिपेंड करता है, मूड पर कि वो करता है नहीं करता। लेकिन अभी तक सीबीएसई इस चीज़ को लेकर इस बार की परीक्षा में कोई भी नोटिफिकेशन जारी करके नॉर्मलाइजेशन लागू करेगा या नहीं, अभी तक जानकारी नहीं दी है। इसके लिए आपको लगभग 10 से 15 दिन वेट करना होगा, तभी आपको मालूम चल पाएगा कि नॉर्मलाइजेशन लागू होगा या नहीं। तो उम्मीद है कि जो जानकारी आपके सामने है वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई सवाल है मन में तो पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक था, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।